वेलकम टू माय चैनल आसिया एजुकेशन। आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आपके लिए लाया हूं भूगोल, भारतीय भूगोल का भाग नंबर 4, जो आज आपको सिखाएंगे समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। समय का निर्धारण कैसे किया, इसमें लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती थी, लेकिन आज के बाद किसी को भी ऐसी कोई परेशानी हो जो समय का निर्धारण ना कर सके। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि यदि आप वीडियो अंत तक ना देखेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और बीच में बिल्कुल छोड़कर ना जाए। तो हमारे साथ बने रहता है बिल्कुल। चलिए पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा का निर्धारण कैसे होता है। अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा क्या होती है? जो हमारे पूरे वर्ल्ड पर जो समय का निर्धारण होता है ना, वो होती है अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। जो हम बता चुके हैं, हमारी पृथ्वी होती है, जो बीच में देशांतर रेखा जो 0 डिग्री की होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा। इसी से हमारे पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। अब आगे हम ग्लोब में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये होते क्या है? ये देखिए, यदि 0 डिग्री का हमारे पास समय है, समय का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे पास 0 डिग्री का समय है तो हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। अब ठीक है, देखिए 0 रेखा को हम मध्याह्न रेखा भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो आपको बताते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, जिससे हमारा समय का निर्धारण होता है। मध्याह्न का मतलब ये होता है, क्या होता है? मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। यदि कुछ पूछ लें कि मध्याह्न रेखा में बोलते हैं तो मध्याह्न होता क्या है, तो मध्याह्न क्या होता है? मध्याह्न का मतलब ही हमारा होता है दोपहर का समय। दोपहर का समय यानी, और जिस स्थान पर दोपहर होगी उस स्थान को हम क्या क्या, क्या कह सकते हैं? उस स्थान को हम उस स्थान का स्थानीय समय बोलते हैं। उसका स्थानीय समय बोलते हैं, ठीक है। जिस जगह पर, जैसे कि जिस जगह पर यहाँ पर ये हमारा ग्लोब है, इस पर जैसे मानो यहाँ पर ये हमारी देशांतर रेखा है, यहाँ पर यदि दोपहर है तो यहाँ पर ये मध्याह्न रेखा है, इसे हम उस समय का स्थानीय मान, यहाँ पर क्या कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा? 12, ठीक है। यही हमारा उसका स्थानीय मान कहलाएगा। चलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको मैप पे समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। देखिए होता क्या है, जब ये तो हमारी हो गई ये मध्याह्न रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीएमटी यानी ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा, या जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम्स, ठीक है। तो इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। इसी रेखा को जो आपको दिख रही है, यही हमारी क्या है? देशांतर रेखा है ये। जब ये देशांतर रेखा, तो ये देखिए इधर हमने ये अपना अपना जो ये मैप है ना, ये पूरा दिख रहा है ये, यानी कि ये ऐसा मैप हमने बनाया है। अब ये आप मान के चलो कि ये ग्लोब है, इसको हमने ग्लोब को पीछे इधर से काट दिया है और बिल्कुल सीधा कर दिया है, खेल के ऐसा कर दिया है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसा हो चुका है, ऐसा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए यहाँ पर ये तो हमारा हो गया ये मध्याह्न रेखा। तो इधर हम चलते जाएंगे, ये हमारा पूर्व है, ये क्या है? प्रशांत महासागर। और इधर पश्चिम, ये भी हमारा प्रशांत महासागर ही, क्योंकि हम पीछे से 180 से, ये भी 180 है, ये भी 80 है, ये दोनों को यहाँ से हम मिला देना तो ये हमारा इसमें जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यही प्रशांत महासागर ही होगा ये, ठीक है ना। जब ये प्रशांत महासागर हुआ तब देखिए, जब यहाँ पर यदि ये तो ये है हमारी मध्याह्न रेखा, यदि हम यहाँ से इस साइड चले, पूर्व की तरफ चलें, पूर्व दिशा में चलें, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला, यानी कि बढ़ता चला जाएगा 0 डिग्री से। मानो यहाँ पर 12 बजे हैं, अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर चलते हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? इधर टाइम बढ़ता चला जाएगा, यानी टाइम को इंक्रीज करते हैं, समय आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। पूर्व में समय आगे बढ़ता चला जाता है पूर्व दिशा में चलने पर, और पश्चिम दिशा में इससे समय 12 है तो इससे थोड़ा इसमें इधर जाएंगे तो पश्चिम दिशा में क्या हो जाएगा? कम होते चले जाएंगे, टाइम में कमी हो चली जाएगी।
जैसे कि हम आपको बताते हैं नीचे भी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये हमारी 0 डिग्री है। जब ये 0 डिग्री है तो देखिए यहाँ से ये जो चल रहा है यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री यहाँ से, यानी कि ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा हो गया 30, ये 45, ये 60, ये 75, मतलब 15-15 के अंतराल पर हमने रखा है। 15-15 पे क्यों रखा है? क्योंकि हमारा 1 घंटे में कितना चलता है? 15 डिग्री देशांतर चलते हैं हम। जब 1 घंटे 15 डिग्री देशांतर चलते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, इसी तरह हमने इसको समझाने की कोशिश की है, इसमें आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा समझे। तो देखिए, और इधर चलते जाएंगे 15 और इधर चलते जाएंगे, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब पूरे चलेंगे तो यह कितना जा रहे हैं? 180 तक पहुंचेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे कितना जा रहे हैं? ये भी 180 पहुंचेंगे। जब ये आप सोच रहे हो कि ये 180 और 180 ये तो हो गए 360, और ये एक 0 डिग्री, देखिए तो 361 हो रहा है। नहीं, 361 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 180 है और ये 180 एक ही है। जब इनको मिला देंगे ना तो 180 तो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आधे हमारे ये होगा 180 और ये हमारे होगा 180, तो ये हमारे कितने हो गए कुल मिलाकर? 360 देशांतर रेखा हो गई है, ठीक है। जब ये 360 रेखा हो गई हैं तो देखिए अब ऊपर क्या हो, जैसे ये 0 डिग्री तो हम बता चुके हैं, ये मध्याह्न रेखा हमारी, ये मध्याह्न रेखा है जो देशांतर रेखा कहलाती है। थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करिए, बहुत तरीके से समझाएंगे आपको। ये तो हमारी 0 डिग्री देशांतर हो गई। ये देखिए ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है, देखिए जब ये जब हमने बताया अभी कि अब यहाँ पर 15 डिग्री चलते हैं तो यहाँ कितना लग रहा है हमें? 1 घंटा लग रहा है। और अगले 15 डिग्री चलते हैं तो यहाँ पर भी 15 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 + 2 हो गए, यानी 2 घंटे हो गए। ऐसे ही 15-15 डिग्री चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे समय बढ़ता चला है। और यहाँ पर कितना हो जाए, 180 तक कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। और इसी तरह से यहाँ पर चलेंगे तो इधर भी 12 घंटे चलेंगे, ठीक है। 1-1 घंटे का अंतर हो रहा है। 15 डिग्री चलने पर कितना हो रहा है? 1 घंटा, 1 घंटा। और अगले 15 डिग्री चलेंगे तो ये 2 घंटे। ऐसे ही अगले 15 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर 12 घंटे, यानी 180 तक पहुंचने में कितना लगेगा? 12 घंटे। और इधर भी 180 तक पहुंचने में कितना लगेगा? 12 घंटे, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलाकर ही कितने हो रहे हैं? 24 घंटे, यानी कि दिन में हमारा कितना हो रहा है? 24 घंटे हो रहे हैं। यही होता है कि दिन में 24 घंटे का रीजन होता है, 24 घंटे ही क्यों माने जाते हैं, इसीलिए 24 घंटे माने जाते हैं। चलिए अब ऐसे ही हम देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एशिया, ये हमारा एशिया है। पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। ये देशांतर रेखा जो है हमारे कहाँ से निकली? ये लंदन से निकली हुई है, लंदन की ब्रिटेन से निकली हुई है, ठीक है। तो यहीं से हमारा टाइम माना जाता है, यहीं से लिया जाता है, यही टाइम है। यहाँ पर 0 डिग्री पर आगे टाइम रहता है, इससे जब यहाँ पर इधर जाएंगे इधर टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, इससे बढ़ के, और इधर जाएंगे तो इधर कम होगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारी होगी पूर्व दिशा, ये हमारी होगी पश्चिम दिशा। ये प्रशांत महासागर में है, ये भी प्रशांत महासागर में है। तो ये हमारी जो रेखा जो दिख रही है हमें, ये वाली, ये क्या है? इंडिया है। इंडिया यानी एशिया के मध्य से, एशिया में है इंडिया हमारा स्थित है। तो ये हमारी गिनीपिग रेखा, इसी से हमारा इंडिया का समय निर्धारित किया जाता है। कितनी डिग्री है? ये हमारे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर पूर्वी देशांतर बोलेंगे इसे हम। जब भी हम इधर से इधर जाएंगे तो जो डिग्री होगी उसमें हम पूर्वी देशांतर लगाएंगे, और ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम 0 डिग्री से पूर्व दिशा में जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, ये बता चुके हैं। और जब 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो हमारा समय घटेगा, ठीक है। इतना याद रख लेना, इतना समय, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं कि यहाँ कितने बजे होंगे, यहाँ कितने बजे होंगे। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले आपको कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं। पिछली वीडियो हमने बताया आपको, यहाँ पे भी आपको इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप ये जो चीजें पॉइंट बताए ना आप भूल ना सकें,
चलिए भारत का समय निकालते हैं। तो भारत का समय निकालते हैं। देखिए देखिए भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है? अभी हमने बताया कि 42.5 डिग्री है। जो ये डिग्री, ये लाइन जो है निकल कहाँ से रही है? हमारे इंडिया में जो लाइन है ये निकल कहाँ से रही है? ये इलाहाबाद के नैनी शहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी शहर से। ठीक है, ये इलाहाबाद पड़ता कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज का ये इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम जो है 2018 में प्रवर्तित हुआ, इसका नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है? याद रखिएगा, प्रयागराज। ठीक है ना, याद रखना इसको। चलिए ये तो हम अब इंडिया का अपना मानक समय कैसे निकालते हैं ये देखिए। देखिए और एक बात और देखा था ना कि इलाहाबाद की जो नैनी शहर है, यदि ये सब नैनी शहर ना आए तो कभी कभी मिर्जापुर भी आ सकते, तो आप कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी। मिर्जापुर आए तो मिर्जापुर भी आप टिक कर सकते हैं, यदि इनमें से नैनी नहीं है तो। ठीक है, देखने को मिल सकता है और अन्य किताबों पर देखने को मिलता है, ज्यादातर नैनी शहर ही आता है इलाहाबाद का। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए समय निकालने का एक सूत्र होता है, क्या? अंतराल इंटू 4। देखिए अब निकालते कैसे ये बताते हैं आपको। कि मान लो कि अभी इंडिया में कितने बजे हैं? 11 बजे हैं मान लीजिए। कितने? 11 बजे हैं, 11 सुबह के बजे हैं। तो देखिए जब सुबह के 11 बजे हैं तो हमारा ये देखते हैं कि जो लंदन में है या ब्रिटेन में है यहाँ पर समय कितना हो रहा होगा। देखिए तो कैसे निकालते हैं। जब देखिए जब ये हमारा समय है कितना? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। इसमें अभी अंतर कैसे निकालते हैं? देखिए तो जीरो, एक तो 0 डिग्री हमारी कहाँ से निकलती है? देशांतर रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री से लेकर ये यहाँ तक का इनका समय कितना है? इन यहाँ तक की दूरी कितनी है? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच का अंतर कितना है? इतना ही तो होगा। ठीक है ना, इतना ही अंतर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 82.5 डिग्री में 82.5 डिग्री में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 330। कितना आ रहा है? 330। देखिए अब यहां तक तो सही है कि 330 आ गया हमारा। अब 330 में करना क्या है? जब 330 में हमें क्या करना है कि जब भी जब भी आंसर 60 से अधिक आए तो हमें घंटे में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। किसमें? 330 में, यहाँ जो आंसर आएगा उसमें। ठीक है ना, तो करते हैं। देखिए यहां पर 330 में हम डिवाइड करेंगे कितने का? 60 का। तो हमारा कितना आया? कितना ही तो आएगा, 5.5। यही तो आया। जब ये हमारा 5.5 आया तो इसी को हम जब घंटे में परिवर्तित करेंगे तो घंटे में इतना तो होता नहीं है। आधा घंटा कितने का होता है? 30 का मिनट होता है। तो ये 5.30 यानी कि 5.5 घंटे। यही तो निकल आया। आप जरा गौर से देख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, आपको आप वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए और पूरा समझ में आ जाएगा। ये नहीं आया समझ में तो आप फिर से हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। चलिए तो ये तो हो गया हमारा 5.5 घंटे। अब लंदन हमने बात की थी, लंदन में कितना हो रहा होगा इस समय। तो अभी इंडिया हमारे कितने बजे थे? 11 बज रहे थे। तो इसमें माइनस कितने करेंगे? 5.30, 5.5 घंटे करेंगे। तो कितना समय होगा? इसमें से इतने घटाएंगे कि आगे चल रहा ना, ये समय इधर है ना, इधर बजे हैं 11, तो इधर करें तो घटाएंगे ही तो। ठीक है, तो जब इधर हम चलेंगे 11 इधर बजे हैं, क्या इंडिया में बजे हैं, तो लंदन में कितने बजे? इधर ही चलेंगे, इधर चलेंगे यानी कि घटाएंगे। जब इधर चलेंगे घटाएंगे तो 11 में से कितने घटाएंगे? 5 तो कितने बजे हमारे? 5.5 घंटे ही बचे, यानी कि 5.5 बजे होंगे सुबह के। ठीक है, सुबह के 5.5 ही बजे होंगे। कहाँ? लंदन में। चलिए
यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में 120 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में 120 डिग्री देशांतर के बीच का समय निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये अब ये बात कर रहा है 0 डिग्री से पूर्व में जाए तो 120 डिग्री देशांतर, और पश्चिम में जाए तो भी 120 डिग्री देशांतर। जब ये दोनों इस तरह की स्थिति आ जाए, विपरीत समय वाले विपरीत देशांतर रेखाओं की स्थिति भी आ जाए, यानी कि दोनों समान डिग्री देशांतर रेखाओं वाली बात आ जाए, तो उसका समय कैसे निकालते हैं? तो देखिए, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो उसमें कितना का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 240 इंटू 4 और 60 का भाग दे देंगे। यही तो हुआ, 0 से ये 0 कट गया, 6 चौको 24 हो गया, ये 4 चौको कितने हो गए, ये 16 हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरह ये 16 हमारा कितना निकल आया, इन दोनों के बीच का समय निकल आया, 16 का अंतर। चलिए, अब आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लेती है, ये आपको पहले पता चाहिए। और ये इसी तरह हम कह भी सकते हैं कि पृथ्वी को 24 समय जोनों में बांटा गया है, 24 समय यानी 24 घंटों में बांटा गया है, ठीक है ना। 360, यही हमारा 360 का मतलब होता है कि 360 डिग्री देशांतर को होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये इंडिया में, हमारे भारत में जो 82 डिग्री देशांतर रेखा निकल रही है ना, ये किन किन राज्यों से होकर निकल रही है, ठीक है ना। तो ये तो हम बता चुके कि ये निकल कहाँ से रही है, ये समय कहाँ से लिया गया है। ये समय लिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर हमारे क्या पड़ती है, नैनी शहर पड़ता है, जो मिर्जापुर भी बोल सकते हैं, नैनी शहर पड़ता है। यहीं से हमारा टाइम लिया गया है, ठीक है ना। तब ये हमारा समय यहाँ से लिया गया। तो अब ये बात करते हैं कि निकलती कितने कितने राज्यों से है। तो देखिए, ये जो निकल रही है, देखिए एक तो हमारा ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये गया, और यहाँ से ये मध्य प्रदेश भी टच हो रहा है, ये, और नीचे इसके आ रहा है ये छत्तीसगढ़ टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ से ये हमारा उड़ीसा टच हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये आंध्र प्रदेश हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, कितनी 5 राज्यों से होकर ये हमारी रेखा निकलती है। चलिए, ये तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक भी हम बताते हैं आपको कि इसकी ट्रिक क्या है, कि किन किन राज्यों से होकर निकलती है हमारी ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये किन किन राज्यों से निकलती है, उसकी ट्रिक हम आपको बड़ी आसानी से याद करा देंगे। देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, उमा की छतरी आंधी में उड़ी, उमा की छतरी आंधी में उड़ी, यानी उमा की छतरी यानी कि ऊ से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये की हमारा साइलेंट रहेगा, छतरी से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, आंधी से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, और उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, है ना बेस्ट ट्रिक। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कितने राज्यों से होकर ये रेखा गुजर रही है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके पहले आपको एक सवाल देते हैं। आज का सवाल क्या है, देखिए, हमारे देश की मानक समय रेखा, हमारे देश की पूछ रहा है, वर्ल्ड की नहीं पूछ रहा है, हमारे देश की मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है अभी हम बता चुके हैं आपको, तो आपके आंसर इसका बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या 4 5 6 7, जो भी आंसर हो आप इनमें से टिक कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जो वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।